सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव ने एक बार फिर से बाजार का माहौल गरमा दिया है। 19 मई को सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली, जबकि चांदी की चाल फिलहाल सुस्त बनी हुई है। ऐसे में आम लोगों से लेकर निवेशकों तक हर किसी की नजर अब बुलियन मार्केट पर टिकी हुई है। अब आपको देश के बड़े शहरों में आज यानी कि 19 मई के गोल्ड और सिल्वर के रेट भी बताते हैं। दिल्ली में आपको बता दें कि 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,57,600 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है, जबकि 22 कैरेट गोल्ड करीब 1,44,400 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। मुंबई में 24 कैरेट गोल्ड करीब 1,57,000 से 1,58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच ट्रेड कर रहा है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड लगभग 1,44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं चेन्नई, हैदराबाद में भी सोने के दाम ऊंचे बने हुए हैं। यहाँ पर 24 कैरेट गोल्ड लगभग 1,58,300 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है। वहीं सिल्वर की बात कर लेते हैं। चांदी की बात करें तो आज सिल्वर के दाम में हल्की गिरावट देखने को मिली है। देश में चांदी का भाव करीब 2,85,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है, यानी कि प्रति 10 ग्राम चांदी लगभग 2,850 रुपए के आसपास बिकता हुआ नजर आ रहा है। बुलियन मार्केट के जानकारों का ये कहना है कि आने वाले दिनों में गोल्ड और सिल्वर दोनों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय तनाव, डॉलर की चाल और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें मानी जा रही हैं। आपको पता ही है, वॉर का दौर चल रहा है, मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है। यानी कि अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो बाजार पर लगातार आपको नजर रखनी होगी, बेहद जरूरी है। देश में एक बार फिर से सोना चमक उठा है। लगातार उतार चढ़ाव के बीच सोना आज यानी कि 19 मई को सोने की कीमतों में चमक देखने को मिल रही है। कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। चांदी की कीमतों में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। शादी ब्याह का सीजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी अपील की गई है कि 1 साल तक सोना ना खरीदें। अब निवेश की तैयारी हो या फिर सुरक्षित भविष्य की चिंता, भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि भरोसे का भी दूसरा नाम माना जाता है। ऐसे में जब भी सोने की कीमत बढ़ती है, उसका सीधा असर जो है आम आदमी की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो लगातार मार्केट भी फ्लक्चुएट हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। अमेरिका ईरान के बीच आर्थिक तनाव बना हुआ है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। डॉलर मजबूत हो रहा है। वैश्विक मंदी की आशंकाओं के चलते निवेशक एक बार फिर से गोल्ड की तरफ लौटते हुए नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि घरेलू बाजार में भी सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। अब bankbazaar.com के मुताबिक 19 मई को सोने के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। बड़े बड़े शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के रेट ऊपर चढ़ गए हैं। हालांकि चांदी की कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई हैं, मतलब आसपास ही बनी हुई है, जो चल रही थी 2 लाख के आसपास। अब सवाल ये है कि आखिर अचानक से सोना इतना महंगा क्यों हो रहा है। इसके पीछे कई बड़ी वजह बताई जा रही हैं, जैसे वैश्विक अनिश्चितता। जब दुनिया में आर्थिक या राजनीतिक संकट बढ़ता है तो निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोने में निवेश करना ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं, क्योंकि सोने को हमेशा से ही सेफ हेवन यानी कि सुरक्षित निवेश माना जाता है। दूसरी वजह है कि डॉलर और अमेरिकी ब्याज की दरें। अगर अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर असमंजस रहता है, अनसर्टनिटी रहती है, तो उसका सीधा असर गोल्ड मार्केट पर पड़ता है। निवेशक भविष्य को लेकर सतर्क हो जाते हैं और सोने की मांग और ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरी बड़ी वजह यह है कि भारतीय बाजार में शादी और त्योहारों का सीजन। भारतीय दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड उपभोक्ताओं में से एक शामिल है भारत। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है वो लिया जाता है। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी अच्छी चीज़ हो तो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट भी करते हैं, गोल्ड खरीदते भी हैं। हालांकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो वैश्विक संकट बना हुआ है, उसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की है कि 1 साल तक वो सोना ना खरीदें। लेकिन जैसे जैसे शादियों का मौसम बढ़ता है, ज्वेलरी की डिमांड तेज़ी से इंडिया में बढ़ती है। मांग बढ़ने का असर कीमतों पर भी साफ तौर पर नजर आता है। अब चांदी की बात कर लेते हैं तो फिलहाल इसकी चाल धीमी बनी हुई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडस्ट्रियल डिमांड में स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सीमित खरीदारी की वजह से चांदी में ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बाजार के विशेषज्ञों का ये कहना है कि आने वाले हफ्तों में गोल्ड की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात ऐसे ही बने रहते हैं तो सोना नया रिकॉर्ड छू सकता है। यही कारण है कि निवेशकों की दिलचस्पी एक बार फिर से गोल्ड ETF और डिजिटल गोल्ड में बढ़ने लगी है। लेकिन आम लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अभी सोना खरीदना सही रहेगा। विशेषज्ञों की माने तो अगर आप लंबी अवधि के निवेश के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा निवेश करना बेहतर रणनीति हो सकती है। वहीं अगर सिर्फ ज्वेलरी खरीदने का प्लान है तो कीमतों पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव अभी जारी रह सकता है। भारतीय परिवारों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है सोना।
किसी के लिए ये निवेश है, किसी के लिए सुरक्षा और किसी के लिए परंपरा। लेकिन बाजार की चाल यही बता रही है कि आने वाले दिनों में गोल्ड मार्केट और ज्यादा चर्चा में रहने वाला है। तो क्या सोना एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाएगा? क्या चांदी भी जल्द रफ्तार पकड़ेगा? और क्या आम आदमी की जेब पर इसका असर और ज्यादा बढ़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में बाजार तय करता हुआ नजर आएगा।